मतदान जो है वो कोंटा में 30% तक पहुंच चुका है। हालांकि जो कयास है वो ये लगाए जा रहे थे कि 7% तक मतदान पहुंचेगा, और लेकिन अब तक 30% पहुंच पाया। जैसे कि संवाददाता ने जानकारी दी कि कुछ लोग हैं जो भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं नक्सलियों के हमले से, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही एक पोलिंग बूथ पर नक्सलियों ने जो है वो फायरिंग की थी, जिसके बाद कुछ लोगों में डर नजर आ रहा है। तो 18 सीटों के लिए संग्राम जो है वो अभी भी जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद इस तरह की छुटपुट हरकतें हैं जो सामने आ रही है, जहां पर नक्सली प्रभावित कर रहे हैं आम लोगों को, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 18 सीटों के लिए संग्राम जारी। आपको बताया कि सुबह 7 बजे से जो है वो वोटिंग शुरू हो गई थी। 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है 13 विधानसभा सीटों पर। वहीं कुछ बची 5 विधानसभा सीटों पर 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। और अब तक जो वोटिंग की फीस सामने आई है वो सुबह से तो बहुत गति जो है वो बहुत तेज चलती नजर आ रही थी और बहुत ही उत्साहित माहौल नजर आ रहा था मतदाताओं के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं अब जाकर जब समय और भी कम होता जा रहा है, अब जाकर कहीं ना कहीं लोगों में कुछ भय नजर आने लगा है और मतदाताओं की भीड़ जो है वो कम नजर आ रही है। कोंटा में तो यही दृश्य निकल के सामने आ रहा है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी प्रदीप परिहार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हमारे साथ कोंटा से हमारे संवाददाता जुड़े थे योगेंद्र, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और बताया कि जितनी भीड़ सुबह नजर आ रही थी उतनी भीड़ अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नक्सलियों से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जब दिन कम बचा है, लगभग 2 घंटे तक सिर्फ लोगों के पास बचे हैं, ऐसे में लोग डरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नक्सली जो है वो हमला कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं नक्सलियों से, जिसकी वजह से वोटिंग पर भी असर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर लताक्षी, हमने सारे रिपोर्टरों से बात करी तो उसमें पूरा निष्कर्ष अभी तक ये निकल के आता है। हम राजनांदगांव और बस्तर का यदि कंपेयर करते हैं तो राजनांदगांव में जो अभी संजय उपाध्याय बता रहे थे कि 40 से 45% मतदान वहां पे हो चुका है। वहीं अभी हम कोंटा की बात कर रहे थे, नारायणपुर की बात कर रहे थे, कांकेर की बात कर रहे थे, अंतागढ़ की बात कर रहे थे, तो यहां पे मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो दक्षिण बस्तर के जो इलाके हैं लताक्षी, ये अति संवेदनशील इलाके हैं। तो यहां पे निश्चित तौर पे नक्सलियों का कुछ थोड़ा बहुत खौफ तो नजर आता ही है। उसी के कारण है कि वहां पे थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी राज्य निर्वाचन आयोग की कि जो वो चाह रहे थे उन्हीं की उम्मीद के अनुसार अभी तक सब कुछ वैसा होते आ रहा है कि कोई बड़ी नक्सली वारदात अभी तक नहीं देखने को नहीं मिली है। हालांकि छूटपूट घटनाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि नक्सली माओवादी अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज करा रहे हैं कि अभी हम वहां पे हैं, हम लोग डर नहीं रहे। हालांकि ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है राजनांदगांव में। जिस तरह संजय उपाध्याय बता रहे थे कि इस बार जो छत्तीसगढ़ के जो मतदाता सूची बनी थी लताक्षी, उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो देखा गया कि जो राजनांदगांव की जो हम विजुअल्स अपने दर्शकों को जो हम दृश्य भी दिखा रहे हैं कि युवा, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग वहां पे घर से निकल के मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो राजनांदगांव में तो मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन बस्तर के जो तमाम इलाके हैं, कांकेर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, अंतागढ़ है, कोंडागांव है, सुकमा है, तो ये तमाम इलाके अति संवेदनशील माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पे कुछ तो माओवादियों का खौफ है, इस वजह से यहां पे मतदान का प्रतिशत कम होने की संभावना है। इसके कारण यह भी है लताक्षी की पिछले कई दिनों से हम भी बात कर रहे थे कि कई जगह पे जो बूथ बने हुए हैं वो काफी दूर पे बने हैं। वो जिला मुख्यालय पे तो बूथ बने हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे बूथ नहीं है। तो जो मतदाता है वो 60-70 किलोमीटर उनको मतदान करने के लिए आना पड़ रहा है, और उसमें भी नक्सली का खौफ। तो ये एक कारण हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत कम हो। उसके बाद हमने देखे तो इंद्रावती नदी पड़ती है लताक्षी, तो वहां पे जो क्या होता है कि नदी के इस साइड तो आपने मतदान के बूथ बनाए, लेकिन नदी के उस तरफ आपने मतदान के बूथ नहीं बनाए, तो वो भी एक फैक्टर है। और उसमें हमने एक खबर चलाई थी कि वहां पे माओवादियों ने बहुत सारी नावों को डुबो दिया है। तो कहीं ना कहीं जो माओवादियों का फैक्टर है वो 10 से 15% वहां पे मतदान को प्रभावित कर रहा है। लेकिन ये अच्छी खबर है लोकतंत्र के लिए कि बस्तर में जो 2003 में जो मतदान का प्रतिशत रहता था, 2008 में जो मतदान का प्रतिशत रहता था, ये दोनों बीच में 2008 में मतदान का प्रतिशत अच्छा हुआ था। इस बार भी ये संभावना जताई जा रही है कि 2013 में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा वहां पे होगा लताक्षी। प्रतिभा बनी रही है हमारे साथ और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और तमाम अपने संवाददाताओं से भी जानकारी लेते रहेंगे कि कितनी फीसदी वोटिंग कहां तक पहुंची। लेकिन फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर